प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रही है और उसकी वजह है अधिकारी दरअसल बर्बाद फसलों का क्लेम लेने के लिए हजारों किसान कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के जी का जंजाल बन गई है। यहाँ योजना के तहत क्लेम न मिलने पर सैकड़ों किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का मुख्य काश्तकारी कृषि ही है, लेकिन किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। किसानों को आशा थी कि नई सरकार बनेगी तो उन्हें फायदे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर वर्ष किसान से पैसे वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक किसानों से इंडिविजुअल राशि वसूली जाती है और जो क्षतिपूर्ति होती है उसे ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाता है। लेकिन कई जगह हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि काटने के बाद आज तक किसानों को राशि नहीं दी गई है और राशि देने की जब बात आती है तो नए नए बहाने कंपनी शुरू कर देती है। दरअसल साल 2023-24 में रबी की फसल के लिए जिले के 80,000 से ज्यादा किसानों ने फसलों का बीमा करवाया था। जनवरी फरवरी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद करीब 78,000 किसानों ने बीमा का क्लेम किया। 163 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन कई गाँव के हजारों किसान आज भी बीमा क्लेम के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धोबी खपरी के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। तो देखिए, ग्रामीण आए हुए हैं कलेक्टर और कलेक्टर से ये अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी है और क्यों आपको यहाँ तक आना पड़ा। क्या हो गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र निर्मलकर है। मैं धोबी खपरी का रहने वाला हूँ। हम लोगों का हमारे गांव के सभी किसानों को बीमा राशि नहीं मिला है और न ही क्षतिपूर्ति का राशि मिला गया है। और क्यों नहीं मिला करके जानकारी लिए तो बोलते हैं कि गांव का नाम मिस्टेक हो गया है, ऐसे करके बोल रहा है। तो फिर जांच करेंगे, आएंगे, ऐसे करके बोला था। उसके बाद सोसाइटी में आए, ऐसे करके बताया है, लेकिन अभी तक से हम किसानों को राशि नहीं दिया गया। इसलिए फिर हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं सभी किसानों के साथ। बिल्कुल, मैं सब बता रहा हूँ कि आपको धोबी खपरी जो नहीं, पूरे साजा ब्लॉक या पूरे अंदर बहुत ज्यादा जो है ओले वृष्टि हुई थी, जिसके चलते पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। किसान रो रहे थे। बीमा की राशि की उन्हें आशा थी, लेकिन बीमा की राशि नहीं पाई। क्या बहाना कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अधिकारी? गांव में धोबी खपरी लिखाए हैं, किसी के आवेदन में खपरी लिखाए हैं, ऐसे बीमा कंपनी वाले बोल रहे हैं। तो कितनी परेशानी हो रही, पैसा नहीं मिला, कितने चक्कर लगा रहे हैं? ये बीमा कंपनी गए हैं, कलेक्टर ऑफिस आए हैं और फिर दूसरे सीएम के पास जाएंगे, नहीं विधायक के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, ऐसे गुहार लगाते लगाते चले जाएंगे। कब का है, क्या कितने नुकसान हुआ था? जिस दौरान बरसात हुई थी, ओले गिरे थे, उस दौरान पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, पूरा बर्बाद, 70-80%। बीमा कंपनी जो है वो आप लोगों से राशि तो ले लेती है, जब देने की बात आती है तो पीछे हटता। क्या बोलते, क्या बहाना बनाते हैं? बहाना कर रहे हैं सर, वो हमें गांव के नाम से कि इसमें धोबी खपरी नहीं है, यह खपरी बस है। अब हमारे बेमेतरा जिला में कम से कम 6-7 खपरी है। अब उस खपरी में कौन सा खपरी है? वहीं मामले में अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए राशि आने पर भुगतान करने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का बीमा किया जाता है। बेमेतरा जिले में भी हमने अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था। जिले में अभी लगभग 163 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अब तक जा चुके हैं और ये राशि लगातार किसानों के खाते में जा रही है जिनकी फसल की क्षति हुई थी। तो इसमें जो किसान अभी आ रहे हैं, डीडी एग्रीकल्चर भी आज मेरे साथ जनदर्शन में बैठे थे और जैसे ही राशि आती है तो आपको फिर अवगत कराएंगे। ऐसे करके कंफ्यूजन बता रहे हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं किसानों की पीड़ा। किसानों का कहना है कि जब राशि लेने की बात आती है तो खुलकर वो राशि लेते हैं और किसी प्रकार की कोई कागजात, कोई चीजों में कमी नहीं बताते। जब देने की बात आती है तो फिर कागजातों में कमी बताते हैं और इस तरह से किसान जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं, इस कार्यालय से उस कार्यालय। अब देखने वाली बात है कि क्या किसानों को उनकी जो मुआवजा राशि मिल पाती है या यूं ही ये कार्यालय के कार्यालय चक्कर लगाते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।